बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त चॉकलेट विद कैरामल स्वीट डिश लेकर आई हूँ। अगर आपका झटपट स्वीट डिश खाने का दिल चाह रहा है और आप बनाना चाहते हैं, जो घर में चीज़ें हों मौजूद हों, तो आप ये बनाइए और खाइए और लुत्फ़ उठाइए। बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक भी कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 टीस्पून घी लिया। अच्छा सा घी गर्म हो जाए, फिर उसमें हमने 15-20 बादाम जो हैं वो काट के डालना है। इसको रोस्ट करना है बस। और अगर आप चाहें यहाँ पर अखरोट भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ते भी, जो आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसको साइड में रखते हैं। सेकंड स्टेप पे आते हैं। 2 कप हमने दूध लिया है, मेजरमेंट वाला कप हमने यूज़ किया है, तो ये आधा किलो दूध है। आधा किलो दूध हमने इसमें लिया। अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। और टेबल स्पून मैंने जो है ये मेजरमेंट वाला ही यूज़ किया है, भर भर के नहीं लिया, लेवल करके लिया है। लेकिन मेजरमेंट वाला ही कप और मेजरमेंट वाला आप स्पून इसमें यूज़ करिएगा। अब 4 टेबल स्पून इसमें चीनी जाएगी और फिर यही टेबल स्पून के साथ ही मैंने चीनी डाली है और लेवल करके डाली है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोकोआ पाउडर डाला है, यही वाले चमचे के साथ। इसी चमचे के साथ ये तीनों मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं। नाप का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इन सब चीज़ों को हमने दूध में अच्छे से मिक्स करना है, चीनी घुल जाए और कोकोआ पाउडर जो है वो दूध में मिक्स हो जाए। 1 ही मिनट 2 मिनट आप इसको फेंटेंगे इस तरह से, तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मीडियम आंच पे चूल्हे पे रखते हैं। तो इसको इतना कुक करेंगे मीडियम आंच पे कि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, स्मूथ सा हो चुका है बहुत। अब इसमें हमने डार्क चॉकलेट डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार डार्क चॉकलेट के डाले हैं। 36-37 ग्राम का एक बार होता है, तो 2 बार डाल दें आप इसमें। बारीक बारीक काट के या मोटा मोटा चंक्स डाल के काट के आप इसमें डाल दें, क्योंकि इजीली वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा चमचा आपने मुस्तकिल इसमें चलाना है और एक भी चंक्स इसमें ना रह जाए, इतनी देर तक आपने इसको चलाना है। मेक श्योर हो जाए कि आपने बहुत अच्छा स्मूथ आपने ये आमेज़ा रेडी कर लिया है। डार्क चॉकलेट का कोई भी चंक्स इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। वैसे तो फास्ट हो जाता है वो सॉफ्ट, लेकिन फिर भी आपने स्पून चलाते रहें और देखते रहें। बस अब ये हो चुका है रेडी और चूल्हा को करते हैं बंद। अब डिश आउट करेंगे इसको हम। तो यहाँ मैंने 4 बॉल लिए हैं, मैं इसमें डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी एक बॉल में भी डिश आउट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़े से मैं नट्स डालूँगी। ये आप टोटली ऑप्शनल है, बादाम पिस्ता अखरोट जो भी आप डालना चाहते हैं ये, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। ये जो नट्स वाला है पार्ट, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके यहाँ पसंद नहीं किया जाता तो आप इसको ना डालें, और अगर पसंद किए जाते हैं तो खाली ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने डार्क चॉकलेट का जो आमेज़ा था वो हम डालेंगे आधे आधे बॉल में, और सबको सेम सेम क्वांटिटी में डालना है और आधा आधा बॉल फिल करना है, फुल नहीं। क्योंकि अभी ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी हम सेकंड स्टेप की तरफ भी आएंगे। ये चॉकलेट वाला कंप्लीट हुआ है, अब कैरामल की तरफ जाएंगे इसके बाद। तो इसलिए बिल्कुल इक्वल साइज़ में इक्वल क्वांटिटी में आपने चारों बॉलों में एक साथ डालना है बस। तो ये देखें, डाल दिया है। अब यहाँ पर भी मैं बादाम डालूँगी थोड़े से। बस इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक ये ठंडा होता है। तो हम आते हैं अब सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने सेम 2 कप दूध लिया, मेजरमेंट वाला कप है, मतलब कि आधा किलो दूध। तो इसको हमने एक बॉयल आने पे पकाया और फिर हल्की आंच करके भी 5 मिनट हमने इसको पकाया है। तो ये आधा किलो दूध है और ये अच्छा बॉयल हो चुका है। अब इसको करते हैं हम साइड में। और फिर एक बॉल में हमने आधा कप दूध लिया और फिर इसमें 4 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाले। इसके बाद इसको अच्छे से करना है मिक्स।
अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना हो। फिर उसके बाद हमने एक पैन में आधा कप के बराबर हमने चीनी डालें। अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं आप 1/3 कप भी यूज़ कर सकते हैं चीनी का, लेकिन यहाँ पर मैं आधा कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये कैरेमल बन जाए, चीनी सारी की सारी चीनी मेल्ट हो जाए और चमचा मुस्तकिल चलाना है ताकि लगने न पाए और इक्वल सब कलर आए। कुछ भी पानी वानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है इसमें, बस स्लो आंच पे ही चीनी खुद ही पिघलती चली जाएगी। और जब ये अच्छे से पूरी पिघल जाए तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने मक्खन डालना है। अब स्लो आंच है वैसे, और स्लो आंच पे हमने इतना ही इसको पकाना है कि ये मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाए। देखिए मक्खन मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा इसका डार्क कलर हो जाए, इतना और इतनी देर पकाना है, हल्का सा ये डार्क पे उड़ जाए। बहुत ज़बरदस्त होती है ये कैरेमल वाली जो डिशें होती हैं, तो जितनी भी डिश खाओ तो बहुत देर तक इसका जायका जो है फ़ील हो रहा होता है कि हमने कुछ खाया है। तो ज़रूर इस डिश को आप ज़रूर बनाइएगा। बस देखें ये डार्क हो चुका है। अब करते हैं चूल्हे को बंद। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, चूल्हा बंद कर और हल्के हाथ से आपने थोड़ा सा पहले दूध डालना है, क्योंकि अगर आपने एक साथ डाल दिया और चूल्हा भी जला हुआ हो तो ये उछल के ऊपर आता है, ये बहुत डेंजर होता है। अब हल्का सा आपने इसको चमचा चला लेना है। उसके बाद फिर आप सारा का सारा दूध डाल दें और अब चूल्हा खोल देंगे मीडियम आंच पे। अब मीडियम आंच पे हमने इसको कुक करना है ताकि ये अच्छा सा पक भी जाएगा और सब मिक्स भी हो जाएगा। अब ये थोड़े छोटे छोटे से चंक्स बन जाते हैं। ये जो कैरेमल को अगर आप दूध में मिक्स करेंगे तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। चूल्हा जैसे ही दूध जो है गर्म होगा और आप चमचा चलाते रहेंगे तो वो मिक्स हो जाता है, तो एक स्मूथ सा अमीज़ा रेडी हो जाता है। अब ये देखें दूध जो है वो अच्छा जोश आ चुका है दूध में। फिर हमने ये जो मिक्सचर रेडी करा था कॉर्नफ्लोर का और दूध का, वो हम इसमें डाल देंगे। अब मीडियम आँच ही है और मीडियम आँच पे हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे, देखें गाढ़ा हो जाए। तो बस ये गाढ़ा हो जाए इतना हमें ज़रूर पकाना है, अच्छा गाढ़ा होने तक हमने इसको पकाना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाए, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं चाहिए लेकिन बहुत गर्म भी हम इस पर नहीं डालेंगे। देखें क्योंकि ये सेट हो चुका है, इसको हमने फ्रिज से निकाला है, ये सेट है। अगर हमने इसके ऊपर गरम गरम डाल दिया तो ये बिल्कुल पिघल जाएगा, फिर मेल्ट हो जाएगा। इसकी गुनगुना है, बहुत गरम नहीं है, बस ये गुनगुना है आमेज़ा जो हमने अभी बनाया है कैरेमल वाला। गुनगुना डाल सकते हैं लेकिन गरम नहीं डालिएगा। अब फिर अगेन हमने चारों बोलों में इक्वल डालना है। बहुत इजी रेसिपी है, बस थोड़ा सा समझ की बात है कि पहले हमने चॉकलेट वाला रेडी करना है, उसके बाद हमने बस कैरेमल वाला रेडी करना है बस। और नट जो हैं वो टोटली जो हैं वो हैं अपना ऑप्शनल पर हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मसाला नहीं है, नहीं डालिएगा। अक्सर ही हम लोग जब बाज़ार से भी लेकर आते हैं तो उसमें नट्स वगैरह तो नहीं होते हैं, और नट्स टोटली ऑप्शनल होते हैं। अगर मर्ज़ी है डालें, मर्ज़ी है ना डालें। एक बॉल मैंने अलग से बनाया है और उसमें मैंने नट्स बिल्कुल नहीं डाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि ये चीज़ स्मूथ है तो स्मूथली खाई जाए, इसमें कोई बीच में रुकावट ना आए। तो बच्चों को लगता है जैसे नट्स हैं वो रुकावट कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालिए। अब इसको हम ऊपर से डेकोरेट करते हैं अगेन बादामों के साथ जो हमने रोस्ट किए थे। अब इसको हल्का सा हमने थोड़ा सा शेक कर लेना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, बस हल्का हल्का स्लाइडली सा। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और इसको फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखने के बाद एकदम चिल खाएं 2-3 घंटे के बाद, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। नेक्स्ट डे खाएंगे तो और ही मज़ेदार लगेगी। बहुत जायकेदार, बहुत लजीज डिश है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो, और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं तस्वीर बनाने के बाद। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपना नीचे दे दूँगी पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक, तो आप उस पर ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।